इंट्रोडक्शन। न्यूटन का सेकंड लॉ ये बताता है कि किसी भी चीज़ की हरकत में तब्दीली इस पर लगने वाली फोर्स और उसके मास पर मुनहसर होती है। उसका मशहूर फार्मूला F=ma है, जिसका मतलब है कि फोर्स किसी चीज़ की मास और एक्सेलरेशन का हासिल ज़र्ब होती है। फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि कोई चीज़ तब तक हरकत या रेस्ट है में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, जबकि सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर फोर्स लगे तो मोशन कैसे तब्दील होगा। डिस्कवरी। न्यूटन ने अपनी दरियाफ्त गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर की, जिनमें यह देखा गया कि हरकत करने वाली चीज़ों पर लगने वाली फोर्स इनकी एक्सेलरेशन को मुतासर करती है। न्यूटन ने गौर किया कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और अगर मास ज़्यादा हो तो हरकत में तब्दीली लाने के लिए ज़्यादा फोर्स दरकार होगी। इस तस्वर को सादा और रियाजियाती शक्ल में F=ma के तौर पर पेश किया गया, जो आज भी फिजिक्स में बुनियादी हैसियत रखता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर फोर्स ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, अगर मास ज़्यादा हो तो हरकत में तब्दीली मुश्किल होगी, यानी कम एक्सेलरेशन पैदा होगी। ये कानून हमें ये बताता है कि जब कोई चीज़ हरकत करती है तो उसकी वेलोसिटी किसी फोर्स की वजह से तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक फुटबॉल को हल्के से मारें तो वो आहिस्ता चलेगी, लेकिन अगर जोर से मारें तो वो तेजी से जाएगी। उसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर दो लोग एक ही ताकत से एक साइकिल और एक कार को धुका दें तो साइकिल ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि उसका मास कम है, जबकि कार आहिस्ता एक्सेलरेट करेगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। जब कोई फुटबॉलर जोर से किक करता है तो गेंद ज़्यादा तेजी से आगे जाती है, और अगर आहिस्ता किक करे तो गेंद आहिस्ता जाती है। रॉकेट लॉन्च के वक्त इंजन्स बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ताकि इतने बड़े मास को खला में भेजा जा सके। कंक्लूजन। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बताया कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस कानून ने इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कई दूसरे शाबों में तरक्की की राह हमवार की। जदीद टेक्नोलॉजी में रॉकेट, गाड़ियाँ, मशीनें और दीगर सिस्टम्स इसी उसूल के मुताबिक काम करते हैं। यही वजह है कि न्यूटन का सेकंड लॉ फिजिक्स में है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कवानीन में से एक है